इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में यानी विलियन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन पढ़ चुके हैं। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि किसके बारे में, आपका अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक, क्या होते हैं, किसी विलयन के ऐसे गुण जो कि विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते बल्कि विलय के सांद्रण पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, तो किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो कि विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, कौन विलय, कैसा विलय, इस पर निर्भर नहीं करते, बल्कि विलय के कणों की संख्या या विलय के सांद्रण पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः चार होते हैं। ठीक है, अणुसंख्यक कितने होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से चार? पहला, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वासुदाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा आपका आएगा हिमांक में अवनमन। और चौथा आपका आएगा परासरण दाब। तो कितने अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए, चार अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए। पहला, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा, हिमांक में अवनमन। और चौथा, परासरण दाब। ये चार अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए, जिनको एक एक करके हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे और उसको सिद्ध करेंगे कि वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो जब किसी विलायक में
किसी विलायक में या विलयन में आवासशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वासुदाब में कमी आ जाती है। इसी कमी का विलायक के वासुदाब के साथ अनुपात को वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। यह विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। अर्थात विलय के सांद्रण पर निर्भर करता है। अतः यह अणु संख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करेंगे? राउल्ट के नियम से। ठीक है, किसके लिए? राउल्ट का नियम क्या बोलता है? P बराबर P0A x से। ठीक है, यहां पर लिखेंगे अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए चलो इसको दोबारा से लिखवा देता हूं, थोड़ा सा आप समझना। अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट के नियम से। ठीक है, अवाष्पशील वाले विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या बोलता है? P बराबर P0A x a। ठीक है, तो अगर मैं P0A को इधर लाता हूं तो P अपॉन P0A बराबर x से। ठीक है, दोनों ओर मैं 1 में से माइनस कर लेता हूं, या फिर एक तरीका ऐसा भी कर सकता हूं मैं, या तो दोनों तरफ 1 से माइनस कर लूं, या फिर मैं शुरुआत से ही क्या कर लूं, हम जानते हैं कि एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। तो यहां से P अपॉन P0A बराबर 1 माइनस एक्स बी को इधर ले आओ तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस P अपॉन P0A। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? P0A माइनस P अपॉन P0A। तो ये आपका वास्तव में कमी बटे विलायक का वास्तव, तो ये हो गया वास्तव में आपेक्षिक
अवनमन। और ये क्या है, P0A माइनस P अपॉन P0A वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है और यह है विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर है। अतः यह अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, P0A माइनस P अपॉन P0A बराबर क्या हो जाएगा, XB। लेकिन ये किसके लिए, ये उस विलय के लिए जो ना तो संयोजित होता है ना वियोजित होता है। तो ये हो गया आपका वाष्प में आपेक्षिक अवनमन, और ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसका भी अपन ने क्या कर दिया, सत्यापन कर दिया। ठीक है, अब अगली जो हेडिंग आती है वो इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, वाष्प में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, ये सब अपन अभी जो पढ़ रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ये उस विलय के लिए पढ़ रहे हैं जो ना तो वियोजित होता ना संयोजित होता। ठीक है, जो वियोजित और संयोजित होते हैं उनके लिए इसमें सुधार करना पड़ेगा, अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना, विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, P0A माइनस P अपॉन P0A बराबर XB, जहां XB बराबर NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, P0A माइनस P अपॉन P0A बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, NB बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB। Na बराबर क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P0A माइनस P अपॉन P0A बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB भागित WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ठीक है, तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, WB
अपॉन एम बी बहुत छोटा हो जाएगा किसकी तुलना में, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से। तो इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे। तो हर में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नगण्य मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको नगण्य मान लो तो क्या हो जाएगा, P0A माइनस पी अपॉन P0A बराबर WB अपॉन MB भागित WA अपॉन MA, ठीक है। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा P0A माइनस पी अपॉन P0A बराबर WB अपॉन MB, यहां पर WA अपॉन M। आपको क्या निकालना, MB निकालना है, यानी विलय का आणविक द्रव्यमान निकालना। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो MB बराबर हो जाएगा WB MA अपॉन WA, नीचे क्या हो जाएगा P0A माइनस P अपॉन P0A, एज इट इज नीचे चला जाएगा। इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो MB का फॉर्मूला हो जाएगा WB MA अपॉन WA इंटू P0A माइनस P, और अपॉन में P0A तो ऊपर चला जाएगा P0A। तो ये आपका आणविक द्रव्यमान का सूत्र हो जाएगा, किसका, विलय का, किसके पद में, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के पद में। इस तरह से आप करते हैं, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर ये करेंगे। ये दोनों चीजें बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि आपेक्षिक वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, और उसकी सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, उसकी सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आपका है क्वथनांक में उन्नयन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो अगली जो हेडिंग आएगी वो अपन बात करेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। अगली हेडिंग लिखेंगे क्वथनांक क्या होता है, कि क्वथनांक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक, ठीक है। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है। तो क्वथनांक आप समझ गए, ऐसा तापमान जिस पर आपका किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। तो उस ताप को अपन क्या बोलते हैं, आपका क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक का मतलब समझ गए, ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहा जाता है। तो अब अपन बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है,
मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, जहां पर क्या ये तापमान है, यहां पर क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, यहां पर एक रेखा खींच रहा हूं। ये आपकी जो रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है, ये आपके वायुमंडलीय दाब को बताती है। किसको बताती है? वायुमंडलीय दाब को बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले विलायक का वाष्प दाब इस तरह से जाता है। ये विलायक हो गए, ठीक है। तो जब ये विलायक का जिस ताप पर वाष्प दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो विलायक का क्वथनांक होता है। T0B से प्रदर्शित किया जाता है। ये शुद्ध विलायक है। तापमान बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है, एक तापमान पे वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बोलते हैं। अब अगर मैंने इसमें आवासशील विलय मिला दिया, ठीक है, विलयन के लिए बात करूं, तो विलयन के लिए जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, विलयन के लिए वाष्प दाब कम होगा, तो वो ज्यादा ताप पर उसका वाष्प दाब किसके बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो ये आपका क्वथनांक हो जाएगा किसका, विलयन का। ये विलायक का क्वथनांक और ये विलयन का क्वथनांक। तो आप देख रहे हैं कि क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो जितना क्वथनांक बढ़ जाता है उसी को क्वथनांक में क्या कहा जाता है, उन्नयन कहा जाता है। इसको किससे नोट करते हैं, डेल्टा टीबी से नोट करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस T0B। ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस T0B। और अगर टीबी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, T0B प्लस डेल्टा टीबी हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक में यह उन्नयन वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा टीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा पी के।
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, XV के। तो डेल्टा टीवी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, XV के। ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, ठीक है, जब भी समानुपातिक का चिन्ह हटता है तो यहां पर क्या आएगा, नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये डेल्टा टी, तो डेल्टा टीवी किस पर निर्भर कर रहा है, मोल प्रभाज्य पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अतः यह भी अणु संख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो इतना कर देंगे। अब डेल्टा टीवी बराबर के टाइम्स ऑफ XV। अच्छा, XV को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर के टाइम्स ऑफ XV को क्या लिख सकते हैं अपन, NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, इस NB को निग्लेक्ट कर दो तो डेल्टा टीवी बराबर के टाइम्स ऑफ NB अपॉन NA को क्या लिख दो, WA अपॉन MA। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो डेल्टा टीवी बराबर के MA NB अपॉन WA। ठीक है, जहां NB अपॉन WA, अगर WA किलोग्राम में हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m यानी मोललता हो जाएगी। ठीक है, और K इंटू MA क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू M, या डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, M के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू M, जहां KB मोलल उन्नयन नियतांक है। यहां पर KB मोलल उन्नयन नियतांक है। ठीक है, तो आपका KB पता चल गया। अच्छा, KB बराबर क्या होगा, यहां पर KB की परिभाषा निकाल लेते हैं। KB बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो KB बराबर डेल्टा टीवी अपॉन M। अतः किसी विलयन का मोलल उन्नयन नियतांक एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। उन्नयन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा टीवी अगर स्मॉल m को 1 कर दें तो 1 मोलल हो गया। तो जितना डेल्टा टीवी होगा उतना ही क्या हो जाएगा, केवी हो जाएगा। तो 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, उसका मोलल उन्नयन नियतांक कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक ठीक है, केल्विन पर मोल पर केजी। तो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, स्मॉल m बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, ये आपकी मोललता होती है। तो डेल्टा टीवी का जो सूत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, KB गुणित WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, तो ये आपका क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। तो इसमें मैंने 2 प्रश्न एक साथ मिला दिए। क्या, एक तो मैंने आपको सिद्ध कर दिया कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो वो सिद्ध कर दिया। उसके बाद अपन ने क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र की स्थापना भी कर ली
और ये आपका फाइनली आपकी परिभाषा आ गई किसकी, क्वथनांक सॉरी मोलल उन्नयन नियतांक की, इसको इवोल्यूस्कोपिक नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें करेंगे, क्या क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। अगली हेडिंग लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो ये हेडिंग लिख लेंगे, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक, तो हम जानते हैं विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपका डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम के, तो डेल्टा टी भी बराबर के बी इंटू एम। ठीक है, एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। तो यहां से डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, सॉरी एम बी अपॉन डब्ल्यू। एम बी को इधर ले आओ, डेल्टा टी बी को इधर ले जाओ, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बराबर हो जाएगा के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी बी। ठीक है, तो ये आपका क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना हो गई। क्वथनांक में उन्नयन आप निकाल सकते हो किस सूत्र से, इस सूत्र से, और क्वथनांक में उन्नयन निकाल लिया तो विलय का क्वथनांक आपको पता होता है, तो विलयन का क्वथनांक भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके दो अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए, इन पर सवाल आते हैं। और ये जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं ये किसके लिए, ऐसे विलय के लिए जो ना तो वियोजित हो रहा है ना संयोजित हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना कि अगर आपको NaCl दिया है, KCl दिया है, तो NaCl और KCl वियोजित होता है, उनके लिए ये सूत्र नहीं लगेंगे। आपके ऐसे विलय के लिए जो ना वियोजित हो रहे हैं ना संयोजित हो रहे हैं उनके लिए। अब आगे पढ़ेंगे कि अपन वो फॉर्मूले कैसे लगेंगे। आज आपको ये दोनों चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये बोर्ड में पूछे आते दोनों के दोनों डेरिवेशन कि आपका क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, उसकी सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, वह अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये सिद्ध कीजिए और उसका सूत्र स्थापित कीजिए, और मोलल क्वथनांक उन्नयन नियतांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।